ठीक है जी, इन द टेबल एज वेल। नहीं है, टेबल में एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि आपने टेबल बना लिया, वो एक्सप्लेन ही हो रहा है ना। देखिए ना, अब आपने फॉर एग्जांपल ये टेबल बनाया, आपने इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, पूरे पेज के ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए फॉर एग्जांपल, आ सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट्स लिख दो आप पूरे पेज के ऊपर टेबल के अंदर, यानी एक पॉइंट एक तरफ लिख दो, अगला पॉइंट इधर लिख दो। आपको पता 2 टेबल्स आपने बनाने हैं, उसको आप एक्सप्लेन करके पॉइंट्स को लिख दो। टेबल का फायदा ये होता है कि आप कम वर्ड्स में ज्यादा अच्छी चीजें एक्सप्लेन कर लेते हो। आपके पास, आपको लगता है कि अच्छा भी फॉर एग्जांपल पीछे जो है ना वो मेरे पास 7-6 सफे पूरे हो गए हुए हैं, लेकिन मेरा स्टेक होल्डर एनालिसिस अभी पड़ा है। अगर मैं ये स्टेक होल्डर एनालिसिस पे आगे जाऊं तो 8-10 सफों पे चला जाएगा मेरा सवाल, ठीक है, और मुझे बाकी सवाल 8-10 सफों वाले नहीं आते, तो मुझे 7 सफों पे स्क्वीज करना है इसको। टेबल बना लो, वहां पे टेबल बना के आप उसको लिख दो, उससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन स्क्वीज हो जाएगा 7 सफों के ऊपर, राइट। तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो जी। In stakeholder analysis, do we give our own opinion about stakeholders point of? No, you don't have to give that. Stakeholder analysis के अंदर आपने अपनी ओपिनियन stakeholders के बारे में नहीं देनी, क्वेश्चन के बारे में अपनी ओपिनियन देनी। असेसमेंट में you don't have to give your opinion about the stakeholders, you give opinion about the question only. ये असेसमेंट में सिर्फ आपके लिए होता है, आपने स्टेक के बारे में कोई बात नहीं करनी होती, ठीक है जी। उस्मान, देयर आर जस्ट These are just for current affair paper. मैंने आपको शुरू में भी बताया, सबके लिए, पाकिस्तान अफेयर्स में कर लो, करंट अफेयर्स में कर लो यार, आप एवरीडे साइंस में कर लो, आप आईआर में कर लो, जिसमें भी कर लो आप उसको कर सकते हो, ठीक है जी। एनालाइज मेन स्ट्रक्चर कैसे जी, महक को करें जरा अनम्यूट। महक को अनम्यूट करें ना। Minal, they can be anyone. They can be non-state actors as well. They can be states as well. They can be anyone. देखिए ना, आप stakeholders हैं. The people who are, they are important for this topic. They can be anyone. They can be individuals. They can be states. They can be organizations. They can be anyone. Stakeholders. जी जी sir. Sir, ये analyze में you asked us to deconstruct. आपकी आवाज थोड़ा ऊंचा बोलेंगी? Answer. सर आपको आवाज अब आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने बोला था कि एनालाइज में हमें डीकंस्ट्रक्ट करना है आंसर को, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वाला, जो आपने एक क्वेश्चन हमें दिया था, उसमें तो इट्स इजी, क्राइसिस अलग, आइडियाज अलग, तो इसमें कैसे करेंगे अगर एनालाइज लिखा हो? हर क्वेश्चन का फर्क है, ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप उसको किस तरह डीकंस्ट्रक्ट करती हैं। अब आप हाथी के कान से शुरू करें या हाथी के ट्रंक से शुरू करें, हाथी के दांतों से शुरू करें, वो आपकी मर्जी। अब ये तो कोई इसके अंदर एक ओपिनियन नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने यहां से स्टार्ट करना है डीकंस्ट्रक्शन करना। अगर मैं सीपैक की बात करूं तो सीपैक में आप इकोनॉमी को पहले लिख लें, आप उसके अंदर जो है वो एनर्जी को बाद में लिख लें, आपकी मर्जी। आप एनर्जी पहले लिख लें, इकोनॉमी बाद में लिख लें, आपकी मर्जी। आप उसके अंदर सिक्योरिटी को पहले ले आए, आप उसको जो है वो जॉब क्रिएशन को बाद में ले आए, आपकी मर्जी। तो ये तो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है खुद के भाई इसको किस तरह स्टार्ट करना है। मैंने इसके अंदर ये पॉइंट पहले आएगा, ये पॉइंट बाद में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जिस तरह मर्जी उसको डीकंस्ट्रक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने उसको डिवाइड, क्वेश्चन में पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। तो इसमें आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जिस तरह मर्जी आप कर लीजिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता हूं, तो नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर आप स्टार्ट बेशक कर लीजिए कि जनाब हमने पाकिस्तान नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। ठीक हो गया जी, आपकी मर्जी, आप यहां से स्टार्ट कर लें। कोई बंदा स्टार्ट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो सकी पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तीसरा बंदा स्टार्ट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान में नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। चौथा बंदा कह सकता है पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान में। सारे ठीक हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है, लेकिन आपकी डोमेन दूसरे से फर्क हो सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने खुद अंडरस्टैंड करना है वहां पर बैठ के कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक हो गया? थैंक यू। ठीक है,
तो जी मुस्तफा कह रहे हैं जी, इज इट ऑल राइट टू ऐड बुलेट पॉइंट्स इन द आंसर? जी जी, मैं अभी शहजादे अभी मैंने मेरे ख्याल में कुछ 6 दफा इस चीज को आंसर मैंने किया है कि आप बुलेट्स को ऐड करेंगे ज्यादा अच्छा है आपके लिए। आप पॉइंटर्स ऐड कर लें, आप बुलेट्स ऐड कर लें, आप नंबर्स ऐड कर लें, जो भी ऐड करना चाहते हैं आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। बल्कि एग्जामिनर के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा समझना ये सारे का सारा, रादर देन कि आप जो है उसके अंदर कोई चीज ऐड करते हैं। ठीक हो गया जी? ये हमारे पास आ गया जी मैप्स का, फ्लो चार्ट्स का पॉइंट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? दो पॉइंट्स रह गए, एक तो हमारे पास सॉल्यूशंस का रह गया, एक कंक्लूजन का रह गया। लेकिन इसके अलावा ये भी आपको मैं समझाता हूं कि अगर असेसमेंट आ जाए तो स्टेक होल्डर एनालिसिस कहां पर लिखना होता है और अपना एनालिसिस कहां पर लिखना होता है, ये भी आपको मैं बताता हूं। पहले मैं इनको पूरा कर लूं। छठा पॉइंट है आपके पास फॉर एग्जांपल रेमेडीज या सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपने काम करना है हमेशा हमेशा, जो आपकी रेमेडीज या सॉल्यूशंस होंगे ना, उसको आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करना है। यानी शॉर्ट टर्म रेमेडीज अलहदा देनी है, यानी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस अलहदा देनी है, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अलहदा देनी है। ठीक हो गया? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, पहले आप शॉर्ट टर्म देंगे फिर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देंगे कि भाई अभी वक्त की जरूरत यह है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये काम किया जाए, लॉन्ग टर्म के अंदर ये काम किया जाए। मतलब ये कुछ सॉल्यूशंस इस तरह के होते हैं जिनको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है, वो लॉन्ग टर्म में ऐड हो जाएंगे। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो राइट अवे किए जा सकते हैं, वो आप शॉर्ट टर्म के अंदर ऐड करेंगे। यानी सॉल्यूशंस को भी आपने डिवाइड करना होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, कि भाई ये दो चीजें इमीडिएटली करो ताकि हमें मसला हल हो, और ये जो दो चीजें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी क्योंकि इसको टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे इसको करते करते। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो आप लॉन्ग टर्म के अंदर ऐड करोगे सॉल्यूशंस को। फॉर एग्जांपल कुछ सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म के अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमारे पास हम बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अब माइनॉरिटी राइट्स के अंदर अगर हमने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करनी है तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में हम कह सकते हैं कि जनाब हमें करिकुलम को चेंज करना चाहिए। करिकुलम को चेंज करेंगे, एजुकेशन सिस्टम के अंदर माइनॉरिटी के राइट्स लेकर आएंगे तो लोगों को माइनॉरिटीज के बारे में पता चलेगा। अब ये लॉन्गर रन का प्रोसेस है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बताएंगे, बच्चे फिर बड़े होंगे फिर उनको पता चलेगा माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है। शॉर्ट टर्म क्या है? क्या मीडिया के ऊपर जो है ना वो मीडिया को यूटिलाइज करते हुए मीडिया से चेंज लेकर आए, यानी हम प्रोग्राम्स करें, मीडिया में कोई वीडियोस बनाकर दें, कोई इस तरह की चीजें चलाएं मीडिया के जरिए ताकि लोगों को पता चले कि माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं। वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कि जो राइट अवे हो सकता है। कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको अपने सॉल्यूशंस को डिवाइड करना है, खुद समझेंगे ना आप कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन दे रहा हूं कि एजुकेशन में चेंज लेकर आए। अब एजुकेशन में चेंज एक दिन में तो नहीं ना आएगा, एजुकेशन एक लॉन्गर प्रोसेस है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में ले जाए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें एक सबसे पहले काम क्या करना है कि यूटिलाइज हम ये करते हैं कि जो है फॉर एग्जांपल कोविड-19 पे बात हो रही है, कोई बंदा कहता है कि कोविड-19 को हमने रोकना है, उसकी फैलाव को, उसके लिए क्या है? आप कहते हो जी सबसे पहले इमीडिएटली सॉल्यूशन ये है स्कूल बंद कर दो, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? वैक्सीन तैयार करो ताकि ताकि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए ताकि बच्चे स्कूल ना जाएं, फैलाव ना हो। लॉन्ग टर्म क्या है? वैक्सीन तैयार कीजिए। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं हर क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड नहीं करते। एग्जामिनर के सामने हमें बताना पड़ता है कि अच्छा ये सॉल्यूशंस लॉन्गर रन में फायदा देंगे, ये शॉर्टर रन में फायदा देंगे। तो आपने अपने सॉल्यूशंस को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के अंदर डिवाइड आपने अल्टीमेटली करना होता है। ठीक है जी। अगर अगली बात शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में ना आप मॉडल्स ऐड करो, मॉडल्स या एविडेंस कह लो, कोई भी बात, मॉडल्स या एविडेंस। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन की बात करते हो तो आप कह सकते हो कि एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का मॉडल है, एजुकेशन का जो पूरा पूरा सिस्टम है, इसके लिए जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, राइट? लेकिन आप देखो ना जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन अगर आपने पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना है उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए आपको, ये लॉन्गर रन का प्रोसेस है, राइट? अगर आप कहते हो कि जी फॉर एग्जांपल आपने स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ एजुकेशन इंप्लीमेंट करना है, लॉन्गर रन का प्रोसेस है। लेकिन मॉडल ऐड करने का लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। एग्जामिनर ना अब जो आपका आ गया है सीएसएस का,
ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ आर्गुमेंट को ज्यादा समझता है। वो कहता है प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका आर्गुमेंट, हवा में बातें ना करें, मुझे ये बताएं कि क्या ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है, कैसे होगी, आपने ये बताना है एग्जामिनर को। तो उसके लिए अगर आप मॉडल बताओगे उसको कि भाई जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन ये है, जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन में उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, हमें भी पाकिस्तान के अंदर इसको आर्गुमेंट साबित हो जाएगा कि आप जो सोल्यूशन दे रहे हो ये प्रैक्टिकल है क्योंकि ये फलान जगह पे इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। तो अब आपने उसके अंदर मॉडल्स ऐड कर लेने। मैं मॉडल्स आपको बताता हूं, कुछ मॉडल्स आपको बता देता हूं, फिर आपको मैं तरीका भी बताऊंगा मॉडल्स ढूंढते कैसे हैं। ऑनलाइन मॉडल ढूंढें, उसको अपने पास नोट्स में ऐड कर लें। जब आप नोट्स बनाएंगे, आपको याद होगा आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया था, तो जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के अंदर साथ साथ एक मॉडल भी ऐड करते जाना आप। सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर एजुकेशन का है, ये सोल्यूशन है, ये उसका मॉडल है, ये मॉडल इंप्लीमेंट करना है, इन्होंने ये किया था, उसमें ये किया था, उसमें ये किया। तो लॉन्गर रन के अंदर आप मॉडल्स ऐड कर लें, राइट। मॉडल्स या एविडेंस, एजुकेशन की बात कर लें ना, मैं आपको कोई भी एग्जांपल अभी आपको समझाता हूं। एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें, गवर्नेंस की बात कर लें। दुनिया के अंदर बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इनके ऊपर काबू पाया हुआ है, यानी एजुकेशन बहुत से मुल्कों की बहुत अच्छी है। जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन दुनिया में मशहूर है कि जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन बेहतरीन होता है, स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ एजुकेशन बेहतरीन है, राइट। अब देखें फर्क कहां है। जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन का मॉडल है कि जापान ने अपने प्राइमरी एजुकेशन में ऐसा क्या किया है कि उनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। तो उनका मॉडल पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, गूगल कीजिए व्हाट इज जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन, राइट। स्कैंडिनेविया यानी जो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनका जो एजुकेशन का सिस्टम है ये पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन सिस्टम है, यानी बैचलर्स और मास्टर्स की का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है इनका। ये क्या करते हैं अपने मुल्क के अंदर कि इनका मास्टर्स और बैचलर्स का, पीएचडी का एजुकेशन बहुत अच्छा है, पढ़ें उसको। स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन क्या है, जापानीज मॉडल ऑफ जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या है, पढ़िए इसको। आपको मतलब हर टॉपिक के ऊपर एक ना एक मॉडल मिल जाएगा, राइट। तो आपने फिर उसको पढ़ना है कि इन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया अपने मुल्क के अंदर इस सारा कुछ, फिर आपने उसको अपने आंसर में ऐड कर लेना है लॉन्ग टर्म के अंदर, कि जी इसको हम लॉन्ग टर्म के अंदर ऐड करते जाएंगे। मैं आपको कुछ मॉडल्स बता देता हूं अभी, ठीक है। तो वो आप उसके अंदर आप उसको पढ़िए जाके, घर गूगल कीजिए इसको, आपको समझ लगेगी कि उन्होंने किस तरह इंप्लीमेंट किया इन सारे, ठीक है जी। लिखें, एजुकेशन का लिखें सबसे पहले। एजुकेशन में आप लिख लीजिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो मॉडल है वो जापानीज मॉडल है, और जो आपके पास हायर सेकेंडरी या आपके पास ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए जो मॉडल है वो स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, इन सब का मॉडल है। पोस्ट ग्रेजुएट कर लें, ग्रेजुएट मॉडल ऑफ एजुकेशन वो बहुत अच्छा है इनका। इसके अलावा हेल्थ का कर लें। हेल्थ सिस्टम के लिए आपके पास दुनिया में दो बेहतरीन मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक कैनेडियन मॉडल ऑफ हेल्थ सिस्टम है, कैनेडियन मॉडल ऑफ हेल्थ सिस्टम, और दूसरा जो है आपके पास जो है वो डेनमार्क का आता है। कैनेडियन मॉडल ऑफ हेल्थ या कैनेडियन हेल्थ मॉडल या डेनमार्क का हेल्थ मॉडल, देखें कैसे एग्जिस्ट करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास यूके का हेल्थ सिस्टम है, एनएचएस, नेशनल हेल्थ सिस्टम, यूके का एनएचएस, नेशनल हेल्थ सिस्टम यूके का। तो हेल्थ सिस्टम देखें इन्होंने किस तरह अब इनके मुल्क में हेल्थ का सिस्टम चलता है, कैसे बेहतर है दुनिया के अंदर, इन्होंने क्या किया हुआ अपने सिस्टम के अंदर जो कि पाकिस्तान कर सकता है। आप वो पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा उन्होंने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की, वो उस पॉलिसी को उठाएं अपने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में ऐड कर दें, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, तीनों एक ही जगह लिख लीजिए। करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, इन तीनों के लिए दो बेहतरीन मॉडल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक है सिंगापुर मॉडल ऑफ करप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, और दूसरा है न्यूजीलैंड का मॉडल ऑफ करप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। मतलब अलग-अलग हैं। मतलब आप ये गूगल कीजिए ना, व्हाट इज सिंगापुरियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, व्हाट इज सिंगापुर मॉडल ऑफ टू कर्ब करप्शन, व्हाट इज सिंगापुर मॉडल फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो अलग-अलग मॉडल है, लेकिन तीनों सिंगापुर के मॉडल बहुत अच्छे हैं। न्यूजीलैंड के भी ये तीनों मॉडल बहुत अच्छे हैं, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, ये आपके पास आ जाता है। इसके अलावा आप क्वालिटी ऑफ लाइफ
इसके अंदर आपके पास दो बेहतरीन मॉडल्स हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के। एक है ऑस्ट्रिया, वियना जिसका कैपिटल है। ऑस्ट्रियन मॉडल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैनेडियन मॉडल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है उनका, कि उनके वहां पे सिस्टम कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ का, उसको देखिए कैसे बेहतर है आपके पास सिस्टम। ऑस्ट्रियन वियना इज कंसिडर्ड द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया का सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी है वियना। क्यों है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहां पे क्या कुछ है वहां पे लोगों के लिए, तो वो आप देखें, पढ़ें, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपके पास स्वीडिश मॉडल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड डेनमार्क मॉडल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छे हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्वीडिश मॉडल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड डेनमार्क मॉडल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा पॉवर्टी और इकोनॉमी या पॉवर्टी दोनों के लिए कर लें। मलेशियन मॉडल ऑफ पॉवर्टी बहुत अच्छा है, मलेशियन मॉडल ऑफ पॉवर्टी। डॉक्टर महातीर मोहम्मद जो उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, इन्होंने जब ये मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप इनकी खत्म हुई, तो उन्होंने ना एक एस्से लिखा था, अभी आप तकरीबन 5-6 कोविड से पहले, पेंडेमिक से पहले ना 5-6-7 महीने हो गए, तो उन्होंने एक एस्से लिखा था कि उसमें उन्होंने बताया था कि मलेशिया के अंदर जब वो आए तो उस टाइम पॉवर्टी कितनी थी और जब वो गए तो कितना पॉवर्टी का सूरत-ए-हाल थी। तो उन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया मलेशिया में, कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट की मलेशिया में जिससे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गई कौम वहां पे, तो व्हाट ही इंप्लीमेंटेड इन मलेशिया। तो उन्होंने पूरा एस्से लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, महातीर मोहम्मद एस्से ऑन एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी इन मलेशिया, महातीर मोहम्मद एस्से ऑन एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी इन मलेशिया, आपको मिल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। उन्होंने ऐसे खुद लिखा हुआ है डॉक्टर महातीर मोहम्मद का, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की अपने मुल्क में जिससे मेरी पॉवर्टी मुल्क से बेहतर हो गई, मतलब पॉवर्टी चली गई। तो आप वो ऐसे उठाएं, उसको पढ़ें, उसमें से नोट्स बनाएं, नोट्स बना के अपने पॉवर्टी या इकोनॉमी वाले जो आपने नोट्स बनाने उसमें ऐड कर लें, उसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में ऐड कर लेना कि जनाब ये हम इंप्लीमेंट कर लें अगर अपने मुल्क में, तो मलेशिया की तरह हमारा ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, हाँ जी, इन्वायरमेंट के ऊपर लिख लें। इन्वायरमेंट के ऊपर आपके पास जो सबसे अच्छा मॉडल है इन्वायरमेंट के ऊपर, शंघाई मॉडल है, शंघाई मॉडल इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी गुड। शंघाई देखिए ना, शंघाई बहुत बड़ा एक सिटी है आपका, मतलब आपके पास इंडस्ट्रियल सिटी है चाइना का बहुत बड़ा, लेकिन उनकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है वहां की। तो व्हाट दे हैव इम्प्लीमेंटेड, तो पूरा मॉडल है, ऑनलाइन पढ़िएगा आप, शंघाई मॉडल ऑफ इन्वायरमेंट, वो बहुत अच्छा है। वाटर क्राइसिस के ऊपर मैक्सिको सिटी मॉडल, वाटर क्राइसिस के ऊपर मैक्सिको सिटी मॉडल, वाटर क्राइसिस के ऊपर ना, वाटर क्राइसिस पे मैक्सिको सिटी मॉडल 1917 में ना, 1917 का वाटर क्राइसिस पे 1917 का एक मैक्सिको सिटी का एक मॉडल है। उन्होंने वाटर कंजम्पशन के लिए एक रूल बनाया था कि वाटर कंजम्पशन इस तरह से करनी है आपने, तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं, मैक्सिको सिटी का मॉडल आप देख सकते हैं। ठीक है जी। एनर्जी के लिए आपके पास जर्मनी का मॉडल ऑफ एनर्जी, जर्मन मॉडल ऑफ एनर्जी इज वेरी गुड। जर्मन मॉडल ऑफ एनर्जी, उन्होंने विंड पावर प्लांट्स और जो है वो किस तरह लगाए, उनके पास किस तरह यूटिलाइजेशन है उसकी सारी की सारी वो आप पढ़िए। एनर्जी के लिए आपके पास जर्मन मॉडल ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मॉडल्स हैं, मतलब आप कह रहे हैं मकसद कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें करप्शन का, इधर उधर का, तो आपके पास एक मॉडल होना चाहिए जिसको आप सोल्यूशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, उसको आप सोल्यूशन में ऐड कर लीजिएगा, तो ये आपका फायदा हो जाएगा। मॉडल्स ऐड करने, इससे प्रैक्टिकलिटी साबित हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी साबित हो जाती है, मलेशिया का यार, मलेशिया अहमद, तो प्रैक्टिकलिटी साबित हो जाती है इससे कि भाई आप सोल्यूशन दे रहे हैं कि जी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, इस पॉलिसी से ये फायदा हुआ है, तो अगर हम यही पॉलिसी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर लें तो हमें फायदा हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर आपने हेल्प, कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना है तो आप उसको अंदर से मॉडल ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, देखे ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में टाइम लगता है कि भाई ये पॉलिसी आप बनाओगे, वो इंप्लीमेंट होगी, उसका सोल्यूशन निकलेगा, टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो जल्दी हो सकते हैं, जो जल्दी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। मीडिया को यूज करें जी, अखबारों में ऐड दें। ठीक है जी, अखबारों में ऐड दें,
फौरन पहुंच जाएगा ऐड, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, फौरन पहुंच जाएगा। एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए जी हमारी, अब एजुकेशन के लिए पूरा करिकुलम चेंज होगा, उससे फिर रिजल्ट निकलेगा, बड़ा लॉन्गर रन का टाइम है, तो इसलिए एजुकेशन लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, एड्स, फीचर फिल्म्स, वीडियोस, इस तरह की चीजें शॉर्ट टर्म में भी आ सकती हैं, ठीक है जी, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रेमेडीज हो गई, सॉल्यूशंस हो गए। आखिरी पॉइंट है कंक्लूजन का। कंक्लूजन आपने गौर से सुन लीजिए, कंक्लूजन आपने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक करना है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक जो आपने कंक्लूजन जो है वो करना है, आपने इसके अंदर पेसिमिस्टिक नहीं करना, मतलब आपने थोड़ा सा ये कंक्लूजन के अंदर ना थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सी बात करनी है कि मतलब कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होगा, हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा, वी कैन फोरसी कि भाई अगर ये सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो जाएं तो हमारा मुल्क जो बेहतर हो जाएगा, मतलब ऑप्टिमिस्टिक सी बात करनी है थोड़ी सी ना, पेसिमिस्टिक ना लगे कि नहीं जी कुछ भी नहीं होना जनाब, हमारे मुल्क के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं होना जी, ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है जी, गवर्नमेंट से भी, मतलब पेसिमिस्टिक बात नहीं करनी, ऑप्टिमिस्टिक सी बात करनी है थोड़ी सी ना कंक्लूजन के अंदर। तो कंक्लूजन के अंदर आपने ये बात करनी थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक सी कि इफ दीज सॉल्यूशंस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, आपके पास ये सॉल्यूशन निकल आएगा और आपके पास मसला हल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, और सॉल्यूशन 50% ऑफ द पेज होता है, साइड यानी आधा पेज, एक साइड जो है ना आपकी फ्रंट साइड, उसका आधा साइड, उसको आपने कंक्लूजन के अंदर लिखना है, ठीक है जी। तो कंक्लूजन इज हाफ ऑफ द साइड, आपके पास होगा हाफ पेज जो आपका जो बनता है, पहला फर्स्ट साइड जो बनती है उसकी, वो आपने करनी। तो कंक्लूजन शुड ऑन द साइड होनी चाहिए, और उसके अंदर आपने पाकिस्तान के रिलेटेड या दुनिया के जहां पे भी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर के ऊपर भी बात कर रहे हैं तो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक सी बात कर लें आपके, होपफुली कश्मीर विल हैव the long the freedom that they are working for. Hopefully Pakistan and India will come to a conclusion. Hopefully international community will look into the matters that are going on in Kashmir. Hopefully Kashmir will become a paradise on the face of earth. इस तरह की बातें जरा ना ऑप्टिमिस्टिक सी थोड़ी सी बात करके कंक्लूड करना होता है, पेसिमिस्टिक बात नहीं करनी होती कंक्लूजन के अंदर। तो ये आपके पास 50% ऑफ द साइड जो है इसको आपने लिखना होता है एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन के अंदर। अब इसके अलावा आखिरी बात आपको बता दूं, अगर आपका इवैल्यूएट आ रहा है, इवैल्यूएट सुन लें, इवैल्यूएट में आपको मैंने बताया था एनालिसिस आपने अपना भी देना होता है। अगर आपने अपना एनालिसिस दिया है, कंक्लूजन फिर भी देना है। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं एनालिसिस देते कंक्लूजन नहीं देते। एनालिसिस वो है इवैल्यूएट की वजह से, कंक्लूजन तो हमें हर क्वेश्चन का वैसे लहदा ही देना होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन का एनालिसिस दे दिया हुआ है अपना, तो आपने एंड पर कंक्लूजन भी देना है। ये नहीं करना कि आपने कोई एनालिसिस दे दिया कंक्लूजन नहीं देना आपने, ठीक है जी। तो कंक्लूजन आपने अलहदा देना होता है, एनालिसिस आपने देना होता है अलहदा। तो एनालिसिस हमेशा कंक्लूजन से ऊपर होता है, यानी एंड आपने कंक्लूजन पे करना है, कंक्लूजन से ऊपर आपका एनालिसिस होना चाहिए, आपका एनालिसिस अपना। हाँ, अगर स्टेक होल्डर एनालिसिस है, अब सुन लीजिए, अब असेस आ गया ना, तो शुरू के अंदर आपने एनालाइज कर लिया, यहां पे स्टेक होल्डर एनालिसिस देना शुरू कर लिया, स्टेक होल्डर एनालिसिस, ठीक है। तो ऊपर एनालाइज, दूसरे नंबर पे स्टेक होल्डर एनालिसिस, तीसरे नंबर पे अपना जाती एनालिसिस, और चौथे नंबर के ऊपर आपके पास जो है कंक्लूजन आएगा। जो एनालिसिस है वो कंक्लूजन से ऊपर होगा, और एनालिसिस से ऊपर भी स्टेक होल्डर एनालिसिस होगा, अगर असेस का वर्ड लिखा हुआ है तो यानी कि हर दफा तो स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं करना आपने, लेकिन जब स्टेक होल्डर एनालिसिस करना है तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है, यानी वो सारा पॉइंट जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ, आपने जो पढ़ा, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, उस पर नीचे स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस के नीचे आपने फिर करना है अल्टीमेटली अपना जाती एनालिसिस, और उसके बाद आपने नीचे करना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपने लिखना बहुत जरूरी है, राइट जी। एनालिसिस को आप एनालिसिस भी कर सकते हैं जी, एनालिसिस आप कर सकते हैं, इसमें कोई उसमें फर्क नहीं, लेकिन आप उसके अंदर ये है, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, आपके पास एनालिसिस ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मतलब आपको मैंने बताया वन वर्ड नहीं लिखना आपने, राइट। एनालिसिस आप कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट, एनालिसिस ऑफ द आइडियाज इन द क्वेश्चन, एनालिसिस कोई भी बात, तो आपने एनालिसिस की हेडिंग आप दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वन वर्ड ना लिखिएगा, उसको एक सेंटेंस बनाइएगा ताकि वो
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए कि आपने उसके अंदर जो है वो क्या उसमें लिख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, उसमें क्या क्वेश्चन का पूरा पूरा एनालिसिस आप उसके अंदर दे रहे हो। वन वर्ड नहीं देना, पूरा सेंटेंस बनाना है आपने उसके अंदर। ठीक है जी, कंक्लूड। अब जब आपके पास एनालाइज हो जाएगा, फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस आ जाएगा, नीचे आपके पास अपना जाती एनालिसिस आ जाएगा, और आपके पास नीचे कंक्लूजन आ जाएगा। तो कंक्लूजन आपने एंड पे दे देना, जो आपको मैंने बताया कि ये ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन देना है आपने, पेसिमिस्टिक कंक्लूजन आपने अल्टीमेटली नहीं देना। ठीक हो गया जी। आखिरी कोई सवाल था, एक अशरफ का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद उसको रैप अप करते हैं। कोई एनी अदर क्वेश्चंस जी? कोई सवाल आपके पास, कोई और मसला, कोई परेशानी? सर पर्सनल एनालिसिस जो हम देंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे? व्हाट हेडिंग विल बी गिव और हाउ मच शुड बी राइट? हाउ मेनी पैराग्राफ्स अबाउट? एक में ही हमें वो सारा वाइंड अप करना है या क्या करना है उसमें? आपका अपना एनालिसिस? जी हाँ, उसके अंदर आपकी मर्जी, आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, राइट। आप पर्सनल एनालिसिस के पोर्शन के अंदर अपने पॉइंट को 2 पॉइंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर तो मतलब एग्जांपल उसमें हम ये जी जी, उसमें हम ये लिखेंगे कि व्हाट आई थिंक, मतलब आई थिंक दिस विल हैपन इन दिस आई का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, गलत हो जाता है। नेवर यूज वन फर्स्ट पर्सन, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं, वन का वर्ड इस्तेमाल कर लो। वन में अंडरस्टैंड, वन में कंक्लूड, ठीक है, आई नहीं। सो ये सब का सब्जेक्ट्स में अप्लाई होंगे? ऐसे में भी ऐसे ही हमने यही मेथड्स यूज करने हैं, लाइक ऐसे में भी अगर इवैल्यूएट आता है, एक्सप्लेन आता है, बिल्कुल सब में यही होगा। कैसे आएगा? ऐसे में क्या क्या, क्या कह रहे हो? इवैल्यूएट ऐसे में? नहीं मतलब अगर ऐसे में आ जाता है, उसमें भी आता है, कभी एक्सप्लेन आता है, कभी कमेंट लिखते हैं, कभी डिस्कस लिखते हैं। हाँ हाँ, उसके अंदर ऐसे ही तो आएगा। उसमें उसमें आपके पास आपका एनालिसिस होगा, सारा कुछ लिखना है। एसए का स्ट्रक्चर टोटली फर्क है यार, उसका ये सीएसएस के करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से टोटली फर्क है। एसए को ना लेकर आओ उसके दरमियान में, बस फर्क आपको समझ लग जाएगा कि अगर वर्ड एसए के अंदर इलस्ट्रेट का लिखा, सॉरी वर्ड उसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन एनालाइज का, या उसमें असेस का, या उसमें इवैल्यूएट का, तो आपको फर्क समझ लग जाएगा। अब आपने स्ट्रक्चर जो है वो वही इस्तेमाल करना है जो आपको इंग्लिश वाले आपको बताएंगे। आपने वो इंग्लिश का जो एसए का स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर ऐड नहीं करना, वो फर्क हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है जी, जी थैंक यू। कंक्लूजन भी ओपन एंडेड और वर्डिक्ट नहीं, ओपन एंडेड नहीं ना करना। ओपन एंडेड कंक्लूजन कैसे हो सकता है? ओपन एंडेड कंक्लूजन नहीं होता। तो आपने उसमें करना ये है बेसिकली कि आपने थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन देना है कि ऐसा हो जाना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए, आई होप कि ऐसा हो जाए। मतलब आई का वर्ड नहीं, वन का वर्ड इस्तेमाल करना है। तो आपने उसके अंदर वर्डिक्ट के तौर के ऊपर आपने उसको ओपन एंडेड कभी भी ना कीजिएगा। ओपन एंडेड तो कंक्लूजन नहीं ना होता, तो आपके पास उसको वर्डिक्ट स्टाइल के अंदर ही लीजिएगा कि आपके पास है। जी जी, इसके अलावा क्वेश्चन था जानजेब का क्वेश्चन, इसके बाद रैप अप करते हैं, काफी देर होगी, आधा घंटा ऊपर हो गया। जी जानजेब। सर जी जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं आज ये क्वेश्चन करना चाहिए, रिलेटेड नहीं है सर इस लेक्चर से, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। हम लोगों ने काफी सारे लोग हैं सर जिन्होंने आपका वो पहला लेक्चर नहीं सुना, तो उसको अगर आप मिनिमम वर्ड्स में कोई 1-2 मिनट्स में आप बता दें सर कि वो जो आपने नोट्स बनाने की टेक्निक बताई थी हमने, एक तो वो सर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ उसका तरीका जानजेब। उसका तरीका ये है कि जो आपके जो दोस्तों ने वो लेक्चर लिया हुआ है ना, उनके पास वो नोट्स बने होंगे, उनसे लो ना वो नोट्स, वो आपको दे देंगे नोट्स। सर चलिए ठीक है। दूसरा सर इस ये जो आप हम करंट अफेयर्स सॉरी करंट अफेयर्स से हम पढ़ रहे हैं सर, आप इसके हमें जो हमने टॉपिक अभी पढ़ने हैं, क्या हम इस तरह हमें पता लग सकता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? क्योंकि फिर हम वो भी मैंने बताया था पहले लेक्चर में। अच्छा वो भी था। हाँ। तो मैं उसमें था नहीं, तो क्या मैं ये सोच रहा था कि अगर हम जब अखबार पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या कहीं से कोटेशन पढ़ते हैं, तो उनकी हमने एक अलग रजिस्टर बनाया हो, तो उसमें आके उनकी कोटेशन मैं आपको फैक्ट्स फिगर्स जानजेब ये जो बातें ना कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, नोट्स कैसे बनाने, ये पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है। जो जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है ना उनसे डिस्कस कर लो, उन्होंने वो हेडिंग्स बनाई होंगी, वो 11 उनको डोमेन्स मैंने बताई थी कि ये डोमेन्स होती हैं जिनके अंदर से सवाल आता है पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का। वो 11 डोमेन्स आप से ले लो और उसके अंदर नोट्स मेकिंग का क्राइटेरिया भी उनको मैंने बताया। ओके वन लास्ट थिंग सर, अभी हम लोग अभी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या आप सजेस्ट करते हैं सर, आपने क्योंकि आपको पता है कैसे करनी है, हमें ये प्रिपरेशन करनी है, हमारे पास 5 महीने हैं,
तो अभी हम सिर्फ कंपल्सरी लेके साथ चलें या जो पढ़ा रहे हैं सर वही चलें, या फिर कोई साथ एक दो हम ऑप्शनल ऐड कर लें साथ, या जो आप हमें सिर्फ ये बता दें कि कोई गाइड कर दें हमें 5 मंथ जो है ये यूटिलाइज कैसे करने हैं, हम किस तरह अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। का लेक्चर होता है, जो रोजाना का लेक्चर होता है जहां से, वो तो आपने रोजाना का रोजाना पढ़ना जी है, सर। ठीक है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें रोजाना का रोजाना आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरी रही बात आपकी कि आपने इसमें उसमें कैसे करना है, टाइमलाइन कैसे बनानी है, आपने टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये भी मैंने पहली क्लास में बताया था कि टाइम टेबल आपने बनाना है कि जिसके अंदर आपने 3 से 4 दिन का टाइम टेबल बनाना है, अपना ज्यादा लंबा टाइम टेबल नहीं बनाना। उस टाइम टेबल के अंदर आपने अपना आप इंग्लिश का सब्जेक्ट उठा लीजिए जो कि आपने रोजाना पढ़ना है, आधा घंटा पौना घंटा, और उसके अलावा एक अपना कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए कंपलसरी के अंदर, वो एवरीडे साइंस भी हो सकता है, वो आपके पास जो है वो इस्लामियात भी हो सकता है, वो करंट अफेयर्स भी हो सकता है, वो पाकिस्तान अफेयर्स भी हो सकता है। 3 से 4 दिन का टाइम टेबल बना के और अपना एक जो है ना वो छोटा सा टारगेट निकालने का, अच्छा ये टॉपिक 2 मैंने कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स को, करंट अफेयर्स का आप कह लो कि अच्छा जी मैंने पाकिस्तान मूवमेंट पढ़नी है, पाकिस्तान मूवमेंट में मैंने फॉर एग्जांपल जो है वो 1937 से लेके 1947 तक का 10 साल है, ये मुझे कवर करनी है, क्योंकि इन 10 सालों में पाकिस्तान मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 10 सालों की। तो मुझे इन 4 दिनों के अंदर 1937 से लेके 1939, 1937 से लेके 1947 कवर करना है, राइट। उसके बाद 4 दिन के बाद आप और 4 दिन का बना लो कि 1928 से लेके जब से नेहरू रिपोर्ट आई थी मुझे 1937 तक दरमियान में जो कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स हैं और जो आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, अब मुझे इसको कवर करना है। तो 3-3 4-4 दिन का टाइम टेबल बनाओ, एक सब्जेक्ट उठा लो जो भी आपका दिल करता है। अगर आपने इस्लामियत उठानी है, इस्लामियत उठा लो कि जिसके अंदर आप कहोगे जी मैंने सीरत पढ़नी है, तो सल्लम की लाइफ को एज एजुकेशनिस्ट पढ़ना है और उनकी लाइफ को एज अ रिफॉर्मर पढ़ना है। 4 दिन के अंदर मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एज अ रिफॉर्मर कवर करना है, एज एजुकेशनिस्ट कवर करना है। तो आप 3-3 4 दिन का टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल बना के उसको फिर कवर करो, क्योंकि ज्यादा जितना लंबा टाइम टेबल हम बनाते हैं ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, वक्त जाया करते हैं। अच्छा बड़ा टाइम पड़ा है, अभी 10 दिन पढ़े, 12 दिन पढ़े, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज घूम लेते हैं। जितना छोटा टाइम टेबल बनाओगे उसको अचीव करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करोगे, तो ये काम कर लो आप। और सर हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा? अभी हमारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं ये कब तक चलेंगी? 2 महीने जो है ना अभी आपका यही चलेगा, उसके बाद आपके ऑप्शन ओके। अभी आप उधर ना जाओ, ऑप्शंस को भी छोड़ दो, क्योंकि अब ये पहले कवर करो, अभी पेस तो बनाओ ना अपनी। जब आपकी पेस बन जाएगी तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा काम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है जी, इनको अनम्यूट कीजिएगा, उसका चलते हैं जी। सर आपने बताया है कि ये आपने मॉडल्स का जिक्र किया है कि आपने आंसर्स में मॉडल को करना है, अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देनी है, तो ये सॉल्यूशंस और ये हमने हर एक आंसर में देनी होंगी या फिर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स? नहीं मैडम, अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के लिए कोई दुनिया के अंदर पॉलिसी अवेलेबल है, करप्शन है ना, करप्शन दुनिया के अंदर कोई पॉलिसी अवेलेबल होगी, आप देखें मॉडल्स, आप देखें करप्शन के, आपको मैंने बताया कि करप्शन का मॉडल एग्जिस्ट करता है, आप वो लिख लीजिए, जिसमें भी आप लिख सकती हैं। आपके आंसर का वजन ज्यादा हो जाता है, आपके आंसर की प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो जाती है। अगर आप हर आंसर में, खासतौर पे सोशल इश्यूज में, पॉलिटिकल इश्यूज में, इकोनॉमिक इश्यूज में अगर आप लिख सकती हैं, कोई मॉडल लिख सकती हैं तो जरूर लिखें, नहीं लिख सकती हैं तो नुकसान कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये कि आपका प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है, आंसर आपका ज्यादा वजन हो जाता है उसका। अच्छा, इट मींस कि मैक्सिमम आंसर्स में वी हैव टू मेंशन मॉडल्स। जी आप मॉडल्स मेंशन करें, इससे अच्छा हो जाता है आंसर आपका ना, ज्यादा और आपका हो जाता है, एक्सप्लेन ज्यादा हो जाता है और आपका प्रैक्टिकल ज्यादा आंसर हो जाता है। और आंसर के सीक्वेंस में वेयर डू वी पुट दिस मॉडल? जी आंसर के सीक्वेंस में वेयर डू वी पुट दिस मॉडल? मैडम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में आपको बताया तो है मैंने। ठीक है, फाइन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आपने मॉडल्स पुट करने हैं ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप के जी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, और आई होप इट वाज अ फ्रूटफुल जो है वो लेक्चर, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह होंगे, आपको मैं क्वेश्चन जो है एक, बल्कि मैं आपको काम करूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक होगा पास्ट पेपर्स का ना, उसके अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ले आऊंगा इस स्ट्रक्चर के ऊपर, जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया।
एक क्वेश्चन खुद मैं सॉल्व कर लाऊंगा, वो सॉल्व करके लाके आपको मैं खुद वो दे दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा आपको, वो आ जाएगा मैसेज में आ जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसको फिर देख लीजिएगा जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसके लिहाज से उसको देख लीजिएगा कि आपको खुद समझ लग जाएगी कि आंसर, क्योंकि मैं खुद लिख के दे दूंगा आपको तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो वो मैं आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। आई होप के जो आपको क्लियर होगी होंगी चीजें। स्टे होम जी, स्टे सेफ, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।